Smile and breathe are very important to heal ourselves. Smile and breathe. Just smile. आती जाती सांसों की तरफ पूरा ध्यान, बढ़ती हुई स्माइल की तरफ. It's very important to heal our body, heal our energy system, heal our mind, and heal our soul dimension. These are the dimension. कोई भी तकलीफ कहीं ना कहीं पे बॉडी डायमेंशन, माइंड डायमेंशन, सोल डायमेंशन, अपने आप. हीलिंग इज द मोस्ट पावरफुल. स्माइल, एक्टिविटी, breathe and mudras and mantras. These are the vehicles. कभी कभी हमें समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. बट उसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, अप्लाई कैसे किया जाए, इसके लिए मुद्राज एंड मेडिटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. मुद्राज एंड मेडिटेशंस आर इंपॉर्टेंट टू हील आवर सेल्फ. स्माइल के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ. So just observe your breath with the smile. Just observe. आज हम कल हमने कॉज और इफेक्ट की बात की. आज हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आता है, बॉडी कैसे बनती है, हाउ बॉडी इज ऑपरेटिंग, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे. जस्ट स्लोली ओपन योर आईज. धीरे से आंखें खोलिए. बॉडी हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. शरीर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, साधन है, वेहिकल है हमारे जीवन का. लाइफ इज क्रिएटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी एंड देन फिजिकल बॉडी. और सबसे फाइनल एग्जिस्टेंस हमारा जो है वो क्या है, हमारी फिजिकल बॉडी है ना. फिजिकल बॉडी. तो फिजिकल बॉडी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें उसकी, है ना, फिजिकली वी आर एग्जिस्टेंट. अगर शरीर तकलीफ में आ जाता है तो आज तक अगर हमने देखा होगा तो नाउ डेज माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, मन के ऊपर. पर आज तक जो कुछ भी चीजें हुई है वो शरीर के लेवल पे, हीलिंग के लेवल पे ही है ना. जो कुछ भी चिकित्सा पद्धति है वो कहाँ से काम करती है, पहले बॉडी से ही शुरुआत करती है. और बॉडी का पेन क्या हो जाता है, पेन की अगर, बॉडी इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग पेन. बॉडी क्या करती है, शरीर पेन को दिखाता है. तो हमें बॉडी को समझना पड़ेगा. किसी भी चीज को अगर हमें हील करना है, ठीक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले शरीर कैसे काम करता है हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इसके लिए एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है. आयुर्वेदा के हिसाब से शरीर को अलग से डायमेंशन पे देखा जाता है. नेचुरोपैथी या जो कुछ भी बाकी नेचुरल थेरेपीज है उसके हिसाब से बॉडी को पंच तत्वों के साथ देखा जाता है.
तो आज थोड़ा सा हम बॉडी को पहले मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखते हैं, और उसके साथ ही हम पंच तत्वों के हिसाब से भी देखेंगे। ओके। बॉडी कब कैसे काम करती है। ओके। क्या आपको लगता है कि शरीर के बारे में हमें पता होना चाहिए सब कुछ चीजें? बॉडी शुड बी अंडरस्टैंडेबल। बॉडी को हमें समझना पड़ेगा। आज जो हम सीखने जा रहे हैं मॉडर्न साइंस, जो मोर प्रैक्टिकल है शरीर, जो आजकल हम बॉडी लेवल पे देखते हैं कि बॉडी है ना, आज डॉक्टर के पास जाना पड़ता है हमें। किस किस चीज के लिए जाना पड़ता है? यस प्लीज। शरीर के किस किस चीज के लिए जाना पड़ता है? क्या क्या कंप्लेंट्स लेके जाते हैं ना। पहले बॉडी पेन है ना, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। ये अगर उसको हम समझेंगे कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से पहले बॉडी को समझेंगे, बाद में थोड़ा सा एडवांस में हम पंच तत्वों को या बाकी लेवल पे भी समझते हैं। बट मोर प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं मुद्रास को, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ओके। सो इसे इसको नाम देंगे हम बॉडी स्माइल मेडिटेशन। ओके। बॉडी स्माइल मेडिटेशन। शरीर ठीक होना जरूरी है या नहीं है? कितने लोगों को लगता है शरीर शुड बी परफेक्ट होना चाहिए ना, बॉडी फिट होनी चाहिए? ओके। सो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं बॉडी, बॉडी हीलिंग, बॉडी स्माइल मेडिटेशन। ओके। हमने इफेक्ट लेवल पे बॉडी को लिया है, तो किस हाथ में हमें बॉडी को लेना पड़ेगा? यू यू आई किस हाथ में बॉडी को लेना लेफ्ट पड़ेगा? लेफ्ट लेफ्ट। ओके। अगर हम इनिशियली ये डायग्राम्स निकालते जाएंगे, हमें इजी हो जाएगा कि समझने में। विच फोर्स इज इंडिकेटिंग द बॉडी? विच फोर्स? होमो होम। ओके। विच फोर्स इज इंडिकेटिंग द बॉडी? होम। ओके। है ना, अगर शुरुआत में हम थोड़ा सा लिखते जाते, दिस इज विच फोर्स, दिस इज विच फोर्स, न्यूटो। इसका मंत्रा क्या है? अम। हम और सोल को रिप्रेजेंट करता है। ओके। दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटिंग होमो, दिस फिंगर। मंत्रा ओ, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? बॉडी को, फिजिकल बॉडी। देन दिस फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग विच फोर्स? यस प्लीज। विच फोर्स? कनेक्टिंग कनेक्टिंग, न्यूट्रो कनेक्टिंग न्यूट्रो। न्यूट्रो और मंत्रा हेट्रो नहीं, कनेक्टिंग न्यूट्रो। विच मंत्रा? ई ई मंत्रा। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी पॉड। और हम ये फिंगर किस फोर्स को रिप्रेजेंट करती है? हेट्रो हेट्रो। मंत्रा आ। हाँ और और माइंड। माइंड माइंड इन डिटेल हमें पढ़ने वाले हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं बॉडी को पढ़ना। ओके।
सो बॉडी को हम समझने जा रहे हैं। बॉडी में अब इस फिंगर को मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर रहा हूँ। इनमें भी थोड़ा सा ब्रांच सब ब्रांच होता है। पहले हम ब्रांच पढ़ेंगे सब, फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो सब ब्रांच पढ़ेंगे। ओके। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताता हूँ मुद्राज कैसे लेते हैं हम। मंत्र और मुद्रा को ब्रांच और सब ब्रांच में लेते हैं। सो दिस फिंगर वी आर मेकिंग enlarged। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखते जाएंगे ब्रांच में। ये जो इस फिंगर का जो नाखून का बैक साइड रिप्रेजेंट करता है वो करता है ब्रांच न्यूटो। ब्रांच न्यूटो। इस फिंगर का पूरा नाम क्या होगा उसको पहले लिखेंगे। इस फिंगर का पूरा नाम क्या है पहले यहाँ पे लिखेंगे। होमो। होमो है ना ये फिंगर। ओके। हाँ, होमो। ओमो। होमो। अब इस होमो में ब्रांच है ये होमो का ब्रांच मतलब न्यूटो। ओके। लिखते जाइए। ओके मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली। ओके। मतलब हम इनमें इस फिंगर में चार ब्रांच निकालेंगे। चार ब्रांच। ये चार ब्रांच होंगे वापिस ट्रायोजन के हिसाब से। न्यूटो वापिस ब्रांच क्योंकि दिस फिंगर रिप्रेजेंटिंग द बॉडी फिंगर। बॉडी फिंगर। ओके। अब इस बॉडी में भी चार पॉइंट्स आएंगे। मैं बताता हूँ अभी। पहले मैं दिखाता हूँ आपको। ये फिंगर रिप्रेजेंट करती है किसको। यस प्लीज। लेफ्ट हैंड में बॉडी को। मतलब बॉडी पूरे को। शरीर को अगर हमें हील करना है पूरे शरीर को तो कौन सी फिंगर टच करेंगे। दिस फिंगर पूरे बॉडी को। लेकिन पूरे। बॉडी के अंदर हमें जाना है मतलब बॉडी को डिटेल समझना है। तो उसमें उसको हमें क्या करना पड़ेगा उसके ब्रांचेस में जाना पड़ेगा। ब्रांच। ओके इसके चार मेन ब्रांच है बॉडी के हम देखेंगे। यहाँ पे है न्यूटो। ये होमो का न्यूटो इसको कहते हैं होमो का न्यूटो। ये ब्रांच किसका हो गया। होमो का। है ना। देन ये एक ब्रांच। ये दूसरा ब्रांच। ये तीसरा ब्रांच और ये चौथा ब्रांच चार ब्रांच। कितने लाइन से देखो सामने कितने लाइन अपने हाथ को देखो। अपने हाथ को देखो समझ में आ जाएगा। चार। मैं जब भी कर रहा हूं आपको करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। आप करते जाइए कितने इस फिंगर में कितने सामने कितने लाइंस दिख रहे हैं। कितने लाइन। तीन। तीन सामने तीन है। और पीछे जो हम नेल है ना नेल को भी हम एक ब्रांच लेते हैं क्योंकि ये फिंगर जो शुरू हुई है। आप करते जाइए थोड़ा सा फिंगर कहाँ से शुरू हो गई। हाथ के यहां से। ओके यहाँ पे भी एक जॉइंट होता है हमारा। यहाँ पे भी एक जॉइंट है तो इस फिंगर को हम पूरे ब्रांच में लेने जा रहे हैं। सो दिस इज वन ब्रांच। दिस इज सेकंड ब्रांच। दिस इज थर्ड। दिस इज फोर्थ। मतलब चार फोर्सेस इस फिंगर में भी कितने फोर्सेस हैं चार। चार। ओके। ये हो गया आपका मेन मेन फोर्स कौन सा होमो। अब होमो के ब्रांच में जाना है मतलब बॉडी को हमें डिवाइड करना है चार हिस्सों में बहुत सारी चीजें हैं। शरीर को हमें समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल जाना पड़ेगा। ओके। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। डोंट वरी। तीन। ये म्यूट। होगा। आप जब भी नहीं बोल रहे ना तो म्यूट कीजिए मतलब आपको अगर मुझसे कुछ इस क्लास में बोलना है तो अनम्यूट करके बोलिए वरना आप म्यूट रखिए। ओके। तो सिंपल हम इन ब्रांचेस को नाम देते हैं। दिस इज होमो न्यूटो। इसको होमो न्यूटो कहा जाता है। देन इसको नाम देंगे हम होमो का। यस प्लीज। हेट्रो। अब यहाँ पे जब भी आप ब्रांच लिखने वाले हैं ब्रांच
तब फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, सेकंड लेटर इज स्मॉल। जब आप स्टेम, देखो इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। स्टेम ब्रांच और स्टेम ब्रांच और सब ब्रांच को मैं बताता हूँ। स्टेम मतलब क्या, समझो। एग्जांपल यहाँ पे हम एक लेते हैं, एक, ओके। पेड़, पेड़ देखा है आपने, पेड़? ये समझो एक पेड़ है। इस पेड़ के नारियल का पेड़ देख लीजिए आप, या कोई भी पेड़ जो स्ट्रेट हो। ये क्या हो गई उसके, ये एक पेड़, ये जमीन है। जमीन के नीचे ये क्या हो गए उसके, इस पेड़ के। रूट। एग्जाम्पल हम लेते हैं। मोरल। ओके, और सिंपल हम एक लेते हैं, स्टेम। ओके, मैंने सिंपल एक एग्जाम्पल, कोई भी पेड़ है। ओके, ओके। अभी हम थोड़ा सा ब्रांच। ओके, इसको आप क्या लेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है पेड़ के? ब्रांचेस। नहीं नहीं, यही है, जमीन के नीचे क्या रूट होता रूट Roots. रूट्स। है? रूट्स। जमीन के अंदर रूट्स होते हैं। फिर जमीन से जो बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? यस प्लीज। Stem. स्टेम कहते हैं ना, Wood. Stem. स्टेम। Stem. और स्टेम से क्या निकलते हैं? ब्रांचेस। ब्रांचेस। अब ये क्या होंगे आपके, जो ये निकले हैं, ये क्या है? ब्रांचेस। समझो चार ब्रांचेस हमने निकाले, इसे कहते हैं ब्रांच। और ब्रांच से जो निकलते हैं उसको क्या कहते हैं हम? यस प्लीज। सब ब्रांच। ओके, स्टेम, पहले रूट, स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच। समझ में आ रहा है? ये डायग्राम समझ में आ रहे हैं? रूट, यस सर। स्टेम, ब्रांच, और इससे फिर ब्रांच से फिर सब ब्रांच, मतलब चार लेवल पे। ओके, तो इसी को हम थोड़ा सा मुद्रा को भी समझते हैं, स्टेम, रूट, ब्रांच, सब ब्रांच। ओके। जब भी कोई भी फिंगर, ध्यान से सुनिए, कोई भी फिंगर आप जब यहाँ पे टच करते हैं, नीचे पाम पे, तो इसको कहते हैं रूट मुद्रा। क्या कहते हैं? रूट मुद्रा। रूट मुद्रा। ओके, आज यही पहले सीखेंगे आप। जब भी आप यहाँ पे टच करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? रूट मुद्रा। ओके, मतलब इस थंब के, जब भी ये फिंगर्स आप नीचे लेके जाएंगे, लेके जाओ मेरे साथ, मेरे साथ लेके जाओ, करते जाओ, मैं जो कुछ भी एक्शंस करता हूँ करते जाओ, तो आपको ये मुद्रा अपने आप। ये किसकी ये रूट मुद्रा हो गई? न्यूटो फिंगर की रूट मुद्रा हो गई। ये किसकी मुद्रा हो गई? होमो फिंगर की रूट मुद्रा हो गई। ये किसकी मुद्रा हो गई? न्यूट्रो फिंगर की रूट मुद्रा। और ये किसकी मुद्रा हो गई? हेट्रो फिंगर की रूट मुद्रा। क्लियर? इसमें कुछ दोनों हाथों में रूट मुद्रा। अब ये रूट मुद्रा कब यूज करनी है वहां पे लिख के रखो प्रैक्टिकली। जब भी किसी भी चीज को जड़ से हटाना है, जड़ से हटाना है, जड़ से हटाना है, तब क्या करेंगे हम? रूट मुद्रा को यूज करते हैं अभी इनिशियली। और दूसरा एक पर्पज है उसका, कोई भी चीज स्पिरिचुअली,
स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मतलब किसी भी चीज को स्पिरिचुअली अपग्रेड करना है ना। तो अभी लिख के रखिए, किसी भी चीज को रूट से हटाना है तो ये मुद्रा करते हैं हम, और कोई भी चीज स्पिरिचुअली ग्रो Spiritual. करने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। और दूसरा तीसरा पर्पज है इसका रूट मुद्रा का, कहीं पे भी नवनिर्मित करनी है, मतलब नवनिर्मित मतलब रीजनरेट करना है। तीन रूट मुद्रा जनरली यूज किए जाते हैं किसी भी चीज को रीजनरेट करने के लिए, किसी भी चीज को पूरी तरह से हटाने के लिए, मतलब रूट से हटाने के लिए, और स्पिरिचुअल हीलिंग डायमेंशन के लिए। ओके, समझ में आ रहा है? समझो, कैंसर जैसी बीमारी क्या करनी चाहिए हमें? रूट से हटानी That's चाहिए ना, that's रूट से। it. Second. हाँ, वैसे तो सब सब बीमारियां रूट से ही जानी चाहिए, बट डायरेक्टली हम कोई भी चीज रूट से नहीं जाते ना, कभी कभी रूट पे नहीं जा सकते, है ना। और कोई चीज नई निर्माण करनी है, न्यू जनरेट करनी है, मतलब कोई ऑर्गन को नया जन्म देना है, तो हम इसको हम यूज कर सकते कोई भी चीज यहाँ पे। तो रूट मुद्रा बहुत रेयर क्रिटिकल कंडीशन में या बहुत रेयर कंडीशन में यूज कर, रेगुलर यूज में नहीं होती है। ओके, ठीक है। तो रूट मुद्रा या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, रूट मुद्रा कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। और एक वहां पे लिख के रखिए, अगर कोई भी चीज प्रिवेंट करनी है तब भी हम रूट मुद्रास कभी कभी यूज कर सकते हैं। ओके, सर एग्जाम्पल दीजिए ना प्रिवेंशन के लिए। कैंसर को प्रिवेंट करना है, डिसीज को प्रिवेंट करना है, किसी एनर्जी से प्रिवेंट होना है। कोई एनर्जी समझो हमें निगेटिव लग रही है तो उसको उससे हमें बचना है, तो भी यूज कर सकते। बट ज्यादा यूज जो है वो नवनिर्मित के लिए, नवनिर्मित के लिए, रीजनरेशन के Exactly. लिए, और किसी भी चीज को रूट से हटाना। ओके, कोणत्या बोट चारही बोटांनी करायची कशी करायची मग? नहीं 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 नहीं, हम हर एक फिंगर का रूट मुद्रा है ये, हम पढ़ेंगे हम्म बाद में कौन सी फिंगर। अगर माइंड, ये माइंड फिंगर है ना, हेट्रो फिंगर, हम्म माइंड, माइंड के कौन सी चीजों को हम रूट लेवल पे लेके जाना है, अभी हम बॉडी पढ़ रहे हैं, अभी एक जनरलाइज हम पढ़ रहे हैं सिस्टम। ओके हाँ, मतलब कोई भी फिंगर जब आप रूट को टच करते हैं तो उसके वो कौन सी चीज है जो उसको हमें रूट से हटाना है, पहले चूज करना पड़ेगा कि हमें कौन किस पर्पज के लिए, किसको रूट से हटाना है, किसको रखना है, वो हमें पहले चॉइस करना पड़ेगा। उसको डिटेल पढ़ेंगे आप, मतलब इस फिंगर में क्या आता है, इस फिंगर में क्या आता है, इस फिंगर में क्या आता है, बॉडी में क्या आता है। अभी मैं खाली एक बेस बता रहा हूँ रूट मुद्रास क्या है। ओके, ओके एक फिंगर से भी कर सकते। हाँ, ठीक। तो ठीक है, देन स्टेम मुद्रा। स्टेम मुद्रा मतलब टिप टच, मेरे साथ कर दीजिए, टिप टच। ओके, वहां पे, हाँ, स्टेम मुद्रा, पहले मुद्रा पढ़ाता हूँ देन मंत्रा पढ़ाता हूँ। रूट मुद्रा वहां पे लिख के, रूट मुद्रा का मंत्रा, ये जो मंत्रा होता है वो कोई भी मंत्रा समझो, मैंने इस फिंगर का मंत्रा कौन सा है, होमोफोर्स का मंत्रा कौन सा है? Homotsa. O. Oh. Oh. O. यो। और जब आप रूट मुद्रा कर रहे हैं तो इसका मंत्रा इस तरह से होगा, अम, शुरुआत ओम, मतलब ओ के बाद में आएगा, ऐसा आएगा। ओके, ओम, ओम मंत्र इज द रूट मंत्र फॉर द ओ। ओके, ठीक है, अभी उसको कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी मुद्रा पहले सीखेंगे। ओके, दिस इज रूट मुद्रा, दिस इज स्टेम मुद्रा। जब आप टिप टच करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? Stem. स्टेम मुद्रा। ओके, स्टेम, ये स्टेम मुद्रा हो गई, ये क्या हो गई? स्टेम Yep. मुद्रा। ओके, ठीक है। अब जब आप इस स्टेम के अंदर जो चार लाइंस है, चार 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 स्टेप्स है ना, एक, दो,
तीन चार, चारों में, चारों फिंगर में, एक दो तीन चार है सब में। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार है इसमें, चार, चार फिंगर, हर में चार पॉइंट्स है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। ओके। ये चार जो पॉइंट्स है या चार लाइंस है, इनको कहते हैं हम ब्रांच मुद्रास। क्या कहेंगे? ब्रांच, ब्रांच। ब्रांच। पहले रूट, स्टेम, स्टेम एंड ब्रांच। ओके। कितने ब्रांच है हर एक फिंगर में? 3। चार। चार। पीछे अच्छा वाला अच्छा, एक हाँ लेना है, मागचं पण, हाँ चल। पीछे वाला एक लेना है, चार ब्रांच है। अब इस ब्रांच में भी चार पॉइंट्स, हर एक ब्रांच में भी हम चार पॉइंट्स बाद में निकालेंगे अगर जरूरत होगी तो। समझो ये हमने ले लिया ऊपर वाला ब्रांच। इस ब्रांच में वापस चार पॉइंट्स आएंगे, मैं बाद में बताता हूँ, तो उसको कहेंगे हम सब सब ब्रांच। ब्रांच। ओके। सिंपल, ये कंसेप्ट क्लियर आया? दोनों हाथों में है, हम्म, इस हाथ में भी। इसको जब हम यहाँ पे टच करते हैं तो इसको क्या कहेंगे हम? अ, एक मिनिट, M. रूट Root रूट mudra. रूट रूट मुद्रा। मुद्रा। रूट Root मुद्रा। mudra. जब यहाँ पे टच करेंगे तो ये क्या हो गया आपका? स्टेम मुद्रा। M mudra. टेम मुद्रा। और जब आप ब्रांच में, मतलब ये लाइंस को जब भी टच करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ब्रांच। सो ब्रांच मुद्रा। ब्रांच। ब्रांच, ब्रांच, पहले ब्रांच। और ब्रांच में भी वापस जब हम अंदर, मैंने दिया है ना, बहुत सारे लोगों को दिया है, देखो, ऐसे टच करो, देन ऐसे जाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देन यहाँ पे टच करो, देन यहाँ पे जाओ, देन यहाँ पे जाओ, ऐसे लिया है बहुत सारे लोग। ये सब ब्रांच की मुद्रा से होती है। ओके। तो रूट, स्टेम, ब्रांच। ब्रांच एंड ब्रांच, सब सब ब्रांच। ब्रांच। ओके। ठीक है, समझ में आया? ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखेंगे मंत्रा को कैसे लेना है। मंत्रा को कैसे लेना है मैं बताता हूँ। अभी जब भी आप इसके नाम लिखते हैं, समझो अभी हम नाम लिखा, जब भी हम रूट का नाम लिखते हैं, रूट का नाम, तो शुरुआत होगी ई। ई, ई से शुरुआत करना पड़ेगा। ई मंत्रा मतलब कंप्लीट न्यूट्रो। देन, ये मैं अलग सा पढ़ा रहा हूँ, पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी ये नया होगा। शुरुआत ई से होगी, देन इस फोर्स का नाम होगा ओ, और बाद में अम आएगा। मतलब समझो इस मुद्रा का नाम लिखना है, हमें मुद्रा का नाम, तो इस तरह से लिखेंगे, ई ओ अम, ईम, ई ओ अम, ऐसे लिखते हैं हम। एग्जाम्पल लिखते हैं। चलो अभी इसको नहीं सिखाता हूं मैं, बाद में सिखाता हूँ। तो अभी पहले स्टेम और ब्रांच, रूट की बात बाद में करेंगे। रूट की बात बाद में करेंगे। ओके, दैट इज थोड़ा सा अलग सी बात है। ये रूट बाद में एडवांस के लिए होगा, अभी नहीं सिखाऊंगा। ओके। अभी वो ध्यान में भी नहीं आएगा आपके। रूट इज फॉर एडवांस क्लास। ओके, अभी हम स्टेम की बात करेंगे, ब्रांच की बात करेंगे, सब ब्रांच की बात करेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं, ये क्या हो गए? ब्रांच, है ना? ब्रांच कर रहे हैं। पहले स्टेम लिया, ये क्या हो गई? जब हम ये ले रहे तो स्टेम हो गए ना, ये स्टेम। अब स्टेम में हम क्या कर रहे हैं? ब्रांच में जा रहे हैं। जब भी आप ब्रांच में जाते हैं, ओके, तो स्टेम का जो है, स्टेम को लिखना है, समझो ये होमो फिंगर को लिखना है, तो दोनों कैपिटल लिखेंगे, दोनों कैपिटल। और जब ब्रांच में जाएंगे तो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, सेकंड लेटर इज स्मॉल। और जब आप सब ब्रांच में, समझो एग्जांपल मैं यहाँ पे अगेन हेट्रो में जा रहा हूं, समझो एग्जांपल, तो इसको हम लेंगे, इसमें ऐड करना है तो दोनों भी स्मॉल लेंगे। दोनों भी हम क्या लेंगे? दोनों भी हम क्या लेंगे? स्मॉल। स्मॉल लेंगे। देखो यहाँ पे लिख के रखो, जब भी आप स्टेम लेंगे तो क्या लेंगे? दोनों, दोनों, इसको मैं बड़ा करता हूं, दोनों क्या लेंगे? कैपिटल। कैपिटल लेटर। जब आप
ब्रांच में जाएंगे तो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, कैपिटल, सेकंड स्मॉल। Capital. सेकंड इज स्मॉल। और जब आप सब ब्रांच में जाएंगे तो दोनों कैसे लेंगे आप? स्मॉल। स्मॉल। क्लियर? Small. जब भी आपको ये समझ में ये जब भी हम ये जाएंगे, अभी हम ब्रांच में सब ब्रांच में नहीं जा रहे, बट एग्जांपल दिया मैंने। ओके, ये ध्यान रखना है। मंत्र, इसका मंत्रा भी मैं बाद में पढ़ाऊंगा तो आपको अभी मैं नाम लिखता हूँ। इस जॉइंट का नाम क्या आएगा फिर? ओ, सॉरी, होमो न्यूटो, होमो न्यूटो। ओके, अभी समझो इसका कैसे लिखेंगे हम? होमो हेट्रो। ओके, अभी हम जो जा रहे हैं, दिस इज, इसका नाम कौन बताएगा? इसका नाम कैसे लिखेंगे? होमो का, यस प्लीज, ये ब्लू कलर है मतलब होमो, Pluto. होम, होमो, होमो, ब्लू कलर इज होमो, यहाँ पे लिखा है ना होमो फोर्स। Yes. हाँ, और ये क्या नाम आएगा? ये क्या Homo. नाम आएगा? होमो का, Neutro. होमो का न्यूट्रो, गुड। लेकिन लेकिन कैसे लिखेंगे? पहले पहले से सब क्या होंगे? कैपिटल। 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 पहले कैपिटल होंगे, दिस इज कैपिटल। फर्स्ट लेटर्स आर फर्स्ट दोनों लेटर्स आर कैपिटल, सी सी। ओके, देन सी एस एंड देन कैपिटल, स्मॉल स्मॉल। स्मॉल स्मॉल। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा सब ब्रांच की बात नहीं कर रहे, खाली हम देख रहे हैं ब्रांच और सब, स्टेम और ब्रांच की। ओके, स्टेम के लिए कैपिटल कैपिटल, ब्रांच के लिए कैपिटल स्मॉल। ओके, तो अब यहाँ पे ये डायग्राम आपको मालूम होनी चाहिए। तो अभी हम बॉडी को आज जो देखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिख के रखिए बॉडी में यहाँ पे क्या क्या आता है। इसका मंत्रा भी हम लिखेंगे अभी, इसका मंत्रा क्या लिखेंगे बताता हूँ मैं। ओके, ओके, इसका मंत्रा क्या आएगा, कौन बताएगा? यहाँ पे मंत्रा, इस जॉइंट का, इस ब्रांच का मंत्रा क्या आएगा? होमो का मंत्रा क्या है? सिंपल है, O. होमो, होमो का मंत्रा क्या है? ओ। O. यस प्लीज, ओ। ओ। यहाँ पे भी दोनों क्या होंगे? Um. कैपिटल होंगे। और न्यूटो का मंत्रा क्या है? Um. हम, यहाँ पे एक कैपिटल होगा, दूसरा क्या होगा? स्मॉल होगा। ओके, इसको चांट करते वक्त भी हमें प्रॉपर वे से करना है। अभी इसको, इसका मंत्रा क्या आएगा? तो इसका इसका कैसे लिखेंगे? इसका मंत्रा क्या आएगा? सेकंड का, ये जो है वो O. A. ओ, यस प्लीज, A. ओ कैपिटल, दूसरा स्मॉल। स्मॉल, स्मॉल नहीं, एक पहला कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। ओके, इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? होमो का मंत्रा क्या है? होमोचा ओ। O. E. ओ, O. E. आ नहीं, ई, E. इन, ई है ना। ये फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, सेकंड लेटर इज स्मॉल। स्मॉल। और इसका क्या आएगा? O. होमो O. का मंत्रा O. ओ, O. और होमो का अगेन मंत्रा ओ, बट दोन्ही पहला स्मॉल। लेटर, पहले दोनों कैपिटल, दूसरे में एक कैपिटल एक स्मॉल। स्मॉल। इसलिए मैं बता रहा हूं, जब भी आप मंत्रा चांटिंग करेंगे, यहाँ पे लिख के ये नोट लिखिए, मंत्रा चांटिंग होगा
तो पहला जो शब्द है, पहला ओ, समझो ये ओ शब्द है, वो ओ शब्द आपको लाउड एंड लॉन्ग बोलना है। ओके, पहला शब्द। ओके, देन दूसरा शब्द जो है ये समझो ये दूसरा शब्द है ना, वो जो है मीडियम या लो पिच। अभी जब दो लेते हैं तो लाउड एंड लॉन्ग होगा। और जब आप सब ब्रांच नहीं ले रहे, खाली अ, या फिर ऐसे ही रख दो, मीडियम में बोलना है, मीडियम साउंड एंड मीडियम मीडियम बोलना है, मतलब ज्यादा लॉन्ग नहीं बोलना है। ओके, और जब भी आप थर्ड साउंड लेंगे, समझो इसमें थर्ड साउंड को कौन सा भी लेंगे, तो वो लो पिच एंड लो शॉर्ट होगा। थर्ड साउंड समझो, अभी हमने देखा था यहाँ पे एक पॉइंट लिया था ना, ये पॉइंट लिया था, समझो सब ब्रांच का। यहाँ पे लिखो, स्टेम का मंत्र क्या होगा? स्टेम का मंत्र क्या होगा? लाउड एंड लॉन्ग। ब्रांच का मंत्र क्या होगा? लाउड एंड मीडियम मीडियम। और सब ब्रांच का मंत्र क्या होगा? लो पी, सब ब्रांच लो 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 पी। एंड लो शॉर्ट। पिच। लो पिच एंड शॉर्ट, ये ध्यान रखना है। मतलब समझो आप एग्जाम्पल कोई मंत्रा बोलते हैं, कोई मंत्रा चैंटिंग करते आप, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। है ना, तो समझो जो पहला शब्द है वो लाउड होना चाहिए, दूसरा शब्द मीडियम होना चाहिए, थर्ड शब्द इज लो पिच होना कंटिन्यू चाहिए। करो। वैसे ही यहाँ पे है कोई भी मंत्रा में। और समझो चौथा है तो बिल्कुल सांसों के साथ बोलना है, जिसे कहते हैं अजपा जप मंत्रा, बोलते हैं ना जप करनी, तो अजपा जप मतलब सांसों के साथ। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ड इज लाउड, सेकंड इज मेक मीडियम, थर्ड इज दिस। लो पिच। इससे क्या हो जाता है, आपकी साधना मतलब उसके रिजल्ट अलग मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। समझो आप स्टेम का मंत्र कौन सा है, यहाँ पे लेते हैं स्टेम का मंत्र, इसका मंत्र क्या है बोलो? ओ। ओ मंत्र है ना इसका। होमो का मंत्र कौन सा है? ओ। ओ। ओ जब आप ब्रांच में जाते हैं, ब्रांच में, तो ये क्या हो गया? अम। अम। ओ अम। अभी अम। जब बोलेंगे तो मीडियम बोलेंगे, शॉर्ट में बोले, मीडियम या मीडियम, लाइक दिस। मैं बोल के दिखाता हूँ। ओ। जब यहाँ पे जाएंगे आप, अम। मीडियम एंड लॉन्ग बोल सकते हैं आप, मीडियम एंड लॉन्ग। और समझो यहाँ पे मैं एक और ब्रांच, सब ब्रांच में गया तो शॉर्ट में आ, ओ ओ। अम आ, आ। ऐसे भी ओ अम। अम आ। आ, लाइक दिस। ओके, सो थोड़ा सा हमें क्या करना है, हाई पिच, मीडियम पिच और लो पिच, इतना समझ में आया? थोड़ा सा इसमें कुछ डाउट कभी भी? स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच। रूट, रूट का मंत्र बाद में बताता हूँ, अभी वो मैं आपको पहले पहले बाहर की चीजें सिखाता हूँ, देन रूट की तरफ जाएंगे। ओके, ठीक है, क्लियर? इसमें कुछ डाउट है? नहीं। ओके, तो अच्छी बात है, इस बैच को ज्यादा समझ में आ रहा है, पिछली वाली बैच को थोड़ा सा है ना। दो चीजें हो सकती है, सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाही पण तुम्ही व्यवस्थित समजावलं ना रूट आणि हे काढून, त्यामुळे पटकन लक्षात आलं. लक्षात, ओके गुड। फक्त आता मंत्रांचं मला बघायला लागेल, ते शांत बसून ते तुम्ही डायग्राम काढलाय ना ते मला यस, कभी भी स्टेम की मंत्रा लाउडली
ब्रांच, मीडियम एंड सब ब्रांच, है ना। जो कुछ भी आप नामस्मरण भी करते होंगे उसमें थोड़ा सा ये आप करेंगे तो इफेक्ट तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी नामस्मरण इसके बाहर नहीं, हम मंत्रा को देखेंगे। ए, कोई भी नामस्मरण करो, आप किसी भी रिलीजन का नामस्मरण करो, उसके पीछे फंडामेंटल यही साउंड है, यही साउंड है। श्री राम, अभी आप हम एग्जांपल लेते हैं श्री राम। श्री राम में देखो क्या रहता है, श्री श्री करते जाओ, श्री बोलते जाओ। श्री 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 बाद में क्या रहता है देखो, थोड़ा सा लॉन्ग करो, श्री। श्री कौन सा फोर्स रह गया? ई कौन सा फोर्स को रिप्रेजेंट करता है? ई मंत्रा न्यूट्रो एनर्जी फोर्स। न्यूट्रो, एनर्जी बॉडी मत बोलो अभी, न्यूट्रो बोलो, फोर्स। न्यूट्रो फोर्स। मतलब श्री बोलने से न्यूट्रो फोर्स बैलेंस होता है। राम बोलो, राम, पहले राम बोलो, दोनों दोनों शब्दों में डिवाइड करो, रा। हेट्रो। कौन सा फोर्स आता है? हेट्रो। हेट्रो, आ। और म बोलिए, न्यूटो। होमो। न्यूट्रो। मतलब जब आप श्री राम बोलते हैं तो आपका न्यूट्रो फोर्स बैलेंस होता है, हेट्रो फोर्स बैलेंस होता है, न्यूट्रो फोर्स बैलेंस होता है। अब यहाँ पे मुझे बताइए, न्यूट्रो इज एनर्जी बॉडी है, हेट्रो इज माइंड है, और न्यूट्रो इज सोल है। मतलब आपकी एनर्जी को और माइंड को आपने सोल में डिसॉल्व कर लिया। समझ में आ रहा है क्यों श्री राम बोलते हैं लोग? ऐसे सब जगह सब मंत्रा के लेवल पे आप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र जाप में ये पीछे, कोई भी ले लो, कोई भी रिलीजन ले लो, कोई भी रिलीजन, किसी भी रिलीजन का मंत्र अगर आप लिखेंगे लेंगे, कोई भी अगर नमोकार मंत्र भी लेंगे तो उसमें ये सब आपको मिलेंगे। ये स्वर है, इसलिए ये जो मंत्राज है वो फंडामेंटल मंत्राज है, स्वर कहते हैं उसको। और ये मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कौन सा चैंटिंग कर रहा हूं और किस क्या मुझे बैलेंस्ड हो रहा है। नहीं तो बहुत बार हम क्या कर रहे हैं, खाली नाम जप करते रहे लेकिन रिजल्ट्स कुछ नहीं मिल पा रहे, तो फिर हम छोड़ देते हैं। रिजल्ट मतलब शांति, रिजल्ट मतलब बाहर की चीजें अपने आप होती है। ध्यान से सुनिए, कोई भी साधना से पहले क्या आपको मिलता है? पहले क्या मिलता है? शांति, सुकून और आनंद मिलता है। बाकी जो आप बोलते हैं ना, मुझे ये अचीव हुआ, मुझे मेरे बाहर की चीजें सब भौतिक जगत की सब मिल गई, वो मिलने ही वाली होती है, लेकिन आप शांति के साथ करते हैं तो जल्दी मिल जाती है ना। सो पहले क्या मिलता है आपको? शांति, सुकून और आनंद किसी भी साधना से। क्लियर? इसमें कुछ डाउट? बॉडी में, बॉडी का ये क्या है? बॉडी न्यूट्रो। न्यूटो। न्यूटो, बॉडी मतलब होमो का न्यूटो, होमो का हेट्रो, होमो का न्यूट्रो, होमो का होमो। अब इस पॉइंट्स में हमारे शरीर के कौन से चीजें आती है उसको हम देखते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। इट इज इंटरेस्टिंग और नॉट? यस प्लीज। Yes. Yes. थोड़ा सा चीजें हैं, बट आप समझ के लेंगे तो बहुत चीजों को आप हेल्प कर सकते। बॉडी को समझ रहे, अभी अभी मैं सब ब्रांच में नहीं जा रहा हूँ आपको, सब ब्रांच में पॉइंट्स बाद में लेंगे, पहले पहले मैं बॉडी को दिखाता हूँ। इस पॉइंट पे हम लिखते हैं एम्ब्रियो बॉडी, यहाँ पे लिखिए। जब हम माँ के गर्भ में थे तब हमारी जो बॉडी बन रही थी उस एम्ब्रियो बॉडी कहते हैं उसको। हमारी जो माँ की गर्भ में जो बॉडी बन रही थी तब की जो अवस्था थी, एम्ब्रियो बॉडी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एम्ब्रियो बॉडी। ओके। या फिर जब आपकी बॉडी क्रिएट हो रही थी, कैसे क्रिएट हुई बॉडी आपकी, कोई बता सकता है? मराठीत पण सांगा ना. मराठीत एम्ब्रियो मतलब गर्भावस्था। अच्छा.
माँ के गर्भ में शरीर जब बन रहा था, शरीर बनने की जो प्रक्रिया थी, है ना, शरीर बनने बनने की प्रक्रिया, गर्भावस्था। ओके। शरीर जब बन रहा था, क्या इंपॉर्टेंट है? किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो बाय बर्थ डिसीजेस होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, यहां से लेने पड़ते बाय बर्थ कुछ, है ना। बहुत बार गर्भावस्था जेनेटिक कहते हैं हम, यहाँ पे गर्भावस्था के लिए ये पॉइंट किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा? एम्ब्रियो लाइफ। और ये जब अगर किसी की प्रेगनेंसी चल रही है, उनके लिए भी ये मुद्रा बहुत हेल्पफुल रहेगी, है ना, उनके बच्चे के लिए, है ना, दिस मुद्रा। Okay, चलो, इसे कहते हैं एम्ब्रियो बॉडी। यहां पे लेते हैं हम फंक्शनल सिस्टम्स। फंक्शनल सिस्टम मतलब कौन से सिस्टम से? एग्जांपल, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जो कुछ भी आज सब कुछ हॉस्पिटल्स है, ये यहाँ पे ही काम करते हैं इस जॉइंट के ऊपर, है ना। बोलते हैं ना हम, डाइजेशन प्रॉब्लम्स है, सर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, ये सबके लिए क्या है? फंक्शनल सिस्टम। इसको डिटेल पढ़ने वाले हैं बाद में, ब्रांच सब ब्रांच में, लेकिन अभी लिख के रखिए। यहाँ पे लिखते हैं हम बॉडी के पार्ट्स एंड जॉइंट्स। कितने पार्ट्स है बॉडी के? या फिर इसको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल सिस्टम। शरीर को कितने हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं हम? कितने? यहाँ पे लिख के रखो। ठीक है। देन यहाँ पे आता है लेयर सिस्टम। लेयर सिस्टम, शरीर, शरीर के कितने लेयर्स है बताओ मुझे। शरीर को बाहर से देखो, सबसे बाहर क्या है शरीर के? शरीर का स्किन, सबसे बाहर कौन सा एरिया है, क्या है? स्किन, त्वचा। त्वचा। स्किन। स्किन। स्किन के अंदर क्या है? हड्डी। मसल्स पहले, और मसल्स के अंदर क्या है? बोन्स। और बोन्स के अंदर क्या है? आप अगर देखेंगे तो ऑर्गन्स एंड वेसल्स। वेसल्स मतलब आर्टरीज, नर्व्स, वेन्स। अच्छा। ओके। ये सब कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे, लेयर सिस्टम। हम एक एक चीज को डिटेल पढ़ेंगे सब ब्रांच में, बट अभी मैं कॉमन दे रहा हूँ। ओके। थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। माँ के गर्भ में जो हमारा शरीर बन रहा था, तब अगर कहीं वहां पे प्रॉब्लम्स आए होंगे, और वहां से अगर कोई बीमारी होती है, तो हम कहाँ पे लेंगे इसको? यहाँ पे लेंगे। होमो का न्यूटो, मेरे साथ बोलो, होमो का न्यूटो। मेरे साथ करो, मुद्रा भी करो आप, मुद्रा भी करो लेफ्ट हैंड में। हमें अभी भी पता नहीं है, माँ के गर्भ में हम जब बन रहे थे, तब हमारे शरीर का ठीक तरीका से हमारी ग्रोथ हुई है। बहुत बार हमें बीमारियां बाद में पता चलती है, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद भी, बहुत सारे। क्या मायने रखता है माँ के गर्भ में शरीर की अच्छी तरह से डेवलपमेंट होना? जरूरी। बहुत मायने रखता है। आपको एक मालूम है, स्टेम सेल थेरेपी आजकल दी जाती है। स्टेम सेल, बहुत सारे बीमारियों को स्टेम सेल दिया जाता है। मतलब जो आपके सेल्स प्रिजर्व किए जाते हैं, या फिर स्टेम सेल मतलब जो अभी अभी न्यूली बॉर्न बेबी, जो नए बच्चे जन्मने वाले हैं, उनकी कॉर्ड को प्रिजर्व किया जाता है। हाँ।
मतलब अगर उनके आगे कोई बीमारी आ गई तो उसको ट्रीटमेंट के फॉर्म में यूज किया जाए। सो हमारी मुद्रा थेरेपी में भी ये स्टेम सेल थेरेपी है। और मैं कहूँगा कि स्टेम सेल थेरेपी का अभी तक रिसर्च यहाँ तक पहुँचा है, अच्छी बात है, लेकिन कोई गारंटी वारंटी नहीं देख सकते वहाँ पे भी। अभी आप बोलेंगे, आपको मालूम है स्टेम सेल थेरेपी की चार्जेस भी बहुत है, बहुत है उसको प्रिजर्व करना और उसको देना। कैंसर जैसी बीमारियों में स्टेम सेल थेरेपी यूज की जाती है ज्यादातर, बाकी मतलब बहुत सारी बीमारियों में यूज की जाती है। नीज के लिए, जो कुछ भी जहाँ पे भी नई निर्मित होनी है या जो डैमेज हुए ऑर्गन्स उनको यूज करने के लिए दिस मुद्रा विल हेल्प फॉर द दैट टाइप ऑफ हीलिंग। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि स्टेम सेल थेरेपी, बट लाइक दिस आप यूज कर सकते। एम्ब्रियो लाइफ, मतलब आप आज हम मेडिटेशन लेंगे, एम्ब्रियो लाइफ से जुड़ जाएंगे। मतलब वहां पे अगर हमारे शरीर पे कोई दोष आए हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं। शायद बहुत सारे बीमारियों का इलाज यहाँ से हो सकता है। हमारे माँ के गर्भ में हम थे तब अगर हमारे शरीर के डेवलपमेंट में क्या हो सकता है ना कि बहुत बार माँ का खान पान ठीक तरह से नहीं हुआ होगा, उनको जो पोषण मिलना चाहिए था नहीं मिला हुआ, और उसके वजह से हमारी जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो नहीं हुई होगी। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दिस मुद्रा विल हेल्प। ओके, इंटरेस्टिंग है या नहीं। हम उस वहां पे भी जाके हम उसको हील कर सकते हैं, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को। ओके, देन यहाँ पे जो आते हैं वो है फंक्शनल सिस्टम। इसको डिटेल पढ़ने वाले हम। फंक्शनल सिस्टम में क्या क्या आ जाती है हमारी। पहले तो आती है हमारी नर्वस सिस्टम, सुना है आपने, पैरालिसिस नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिस्ट, सिंपल सी भाषा में न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, है ना। ये हम पॉइंट्स वहां पे लिख के रखिए। जो कुछ भी हम मुद्राज या मंत्राज करने वाले हैं वो डिसीज को ठीक करने के लिए भी यूज किए जाते हैं और डिसीज ना हुए इसलिए भी यूज किए जा सकते हैं। मतलब जब भी आप ये मुद्रा करेंगे मेडिटेशन में तो आप डिसीज को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। समझो ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नर्वस सिस्टम की बीमारी है, ना हो जाए। प्रिवेंशन मतलब बीमारी ना हो इसलिए भी, और बीमारी हुई है तब भी हम यूज कर सकते हैं। सो दिस फंक्शनल सिस्टम डिटेल पड़ेगी। देन स्ट्रक्चरल सिस्टम, स्ट्रक्चर म्हणजे हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर है ना। हमारा क्या क्या है स्ट्रक्चर, कौन से हैं बॉडी को डिवाइड करके देखो। सेंट्रल बॉडी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, है क्या देखो। हेड जगह पे है क्या सबका, सबका हेड, दिमाग जगह पे है, नेक है ना जगह पे। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कभी कभी किसी की नेक ऐसी हो गई होती है, होती है, टेढ़ी हो गई होती है, नेक इज पेनिंग, है ना। शोल्डर पेनिंग होता है, चेस्ट पेनिंग होता है, बैक पेन होता है। मतलब यहाँ पे हम ये पॉइंट लेते हैं जब भी बॉडी एज अ स्ट्रक्चर लेंगे। इसमें भी लेंगे हम लेफ्ट लेफ्ट, किसी का लेफ्ट हैंड पेन होता है, राइट हैंड पेन होता है, ये सब इसमें डिटेल पढ़ेंगे हम बॉडी को। ओके, और यहाँ पे आता है लेयर सिस्टम। लेयर सिस्टम मतलब क्या, कौन से लेयर से हमारे हमें शरीर को बाहर से अंदर की तरफ जाना है। शरीर का सबसे बाहर कौन सा लेयर है, स्किन। स्किन। स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं नहीं होते हैं, हम्म। स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं। मसल, स्किन के अंदर क्या है, स्किन के अंदर क्या है, मसल्स। मसल्स। मसल्स के अंदर क्या है हमारे, चलो इस हेड को पकड़ो, मसल ये स्किन है, स्किन के अंदर क्या है। मसल। अपने आप को चेक करो थोड़ा, स्किन, टच करो, टच करो, स्किन, स्किन के अंदर क्या है, मसल्स। मसल्स के अंदर क्या है ये, बोन। बोन। और बोन के अंदर कौन सा ऑर्गन है यहाँ पे, हेड में, हेड में कौन सा ऑर्गन है, ब्रेन है। ब्रेन। ब्रेन, ब्रेन। और ब्रेन के साथ में और क्या है, आर्टरीज वेन्स है ना, आर्टरीज वेन्स नर्व्स, है ना सिस्टम। चलो अभी मुझे बताओ चेस्ट, चेस्ट के सबसे बाहर क्या है ये क्या है, स्किन, स्किन। स्किन। स्किन के अंदर क्या है, मसल,
muscles मसल, and bones. मसल, और मसल्स के अंदर क्या है, रीब्स, मतलब जो बोन्स है। Hmm. और कौन से ऑर्गन है चेस्ट के अंदर? हार्ट, हार्ट एंड Lungs and लंग लंग्स है। लंग चलो, आपका हार्ट की तरफ कब ध्यान जाता है? जब, श्वास मालूम है आपको? नहीं होते तो कब मालूम है? बहुत बार हार्ट की तरफ हमारा ध्यान जाता है जब जेव्हा श्वासोश्वास चेस्ट पेन होने लगता है, हम चेक करने जाते हैं और फिर वहां पे कोई हार्ट ईसीजी चेंज आता है, तब हम हमारा ध्यान होता है। तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारियों को। ये बहुत मायने रखेगा ऑर्गन्स के लेवल पे। इसे मैं कहता हूँ ऑर्गन्स मेडिटेशन। शरीर के तरफ सच में कब ध्यान जाता है हमारा? जब वो शरीर पेन देने लगता है। तब तक हमारा ध्यान कहाँ पे होता है? बार बार मैं वही बताता हूँ, तब तक हमारा ध्यान कहाँ पे होता है? खुद को बाहर छोड़ की के चीजों में। दूसरों की तरफ। ओके, ठीक है। और उसके बाद में भी सब सब पहले क्या हो जाता है, पहले सब सिस्टम, एलोपैथी हो, बाकी सारी सिस्टम होने के बाद फिर कहाँ पे पहुंच जाते हैं आप? नेचर की तरफ, नेचुरोपैथी की तरफ। और नेचुरोपैथी के बाद में भी फिर कहाँ पे? दिस चिकित्सा स्वयं पूर्ण, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए ये सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए हमारे बारे में। ये मैं तो कहता हूँ कि ये जो ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन का जो बॉडी लेवल पे सीखना है, वो पहले से आजकल बच्चों के स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, शरीर कैसे काम करता है, क्या नहीं करता है। बट वो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बट विद द हेल्प ऑफ मुद्राज एंड मेडिटेशन हम उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट स्किन, मसल्स, बोन। इसमें डिटेल लेंगे हम, इसमें भी 4 पॉइंट्स होंगे, हम डिटेल लेंगे। लेकिन आज हम स्टेम और ब्रांच की बात कर रहे हैं। ये स्टेम और ब्रांच सब फिंगर्स में होंगे। ये ये हेट्रो फिंगर माइंड की है ना, तो माइंड में भी डिटेल होंगे। अभी हम बॉडी का पढ़ रहे हैं, इसलिए बॉडी को ले रहे हैं। ओके, तो बॉडी का, किसी को बोन का प्रॉब्लम होता है, किसी को मसल्स के प्रॉब्लम होते हैं, या किसी को स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। ऑर्गन्स के प्रॉब्लम होते हैं, इसमें डिटेल हम पढ़ेंगे। ओके, इसमें कुछ डाउट? अभी जो हमने पढ़ा, इसमें कोई समझ में नहीं आया इसमें, अगर लेंगे तो? बेसिक, बेसिक है, सिंपल टेक्निकल चीजें हैं इसमें। ओके, एनी डाउट? नहीं तो आज हम एम्ब्रियो बॉडी स्माइल मेडिटेशन लेते। एम्ब्रियो बॉडी मतलब तो माँ के। हाँ, स्ट्रक्चर सिस्टम में हम क्या क्या देखते हैं, वो एक बार जरा। स्ट्रक्चर सिस्टम हम बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, इसको हम लेंगे, है ना। ओके, हम डिटेल पढ़ने वाले हैं इसमें क्या क्या आता है। ओके, डिटेल पढ़ने वाले। अभी हम लेंगे, यहाँ पे लीजिए, इसका मंत्रा क्या आएगा? इसका इसका नाम लिख के रखिए मेडिटेशन का। इस मेडिटेशन का नाम क्या है? एम्ब्रियो बॉडी, मतलब गर्भावस्था में हमारा जो शरीर बन रहा था, और वहां पे अगर कोई दोष रह गया हो, तो उसको हमें ठीक करना है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? गर्भावस्था में हो सब हो सकता है ना। हो तो दिस मंत्रा क्या आएगा इसका? मंत्रा क्या आएगा? ओ अम, ओ अम। ओके, तो जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। मैं ज्यादा एक साथ नहीं ले रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि हाथ ज्यादा को एक साथ मुद्रा में लेंगे तो रखेंगे ना सर? हाँ, हाथ को मुद्रा यस, में रखे, दोनों हाथ। हाँ, एक हाथ में, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में। और राइट हैंड में सिंपल आप बॉडी ले सकते हैं, या सिंपल कोई भी मुद्रा ले सकते हैं। सोल लीजिए, सोल लीजिए,
सोल या फिर कॉज, कॉज नहीं, यहाँ पे सोल लीजिए। ओके, सो दिस मुद्रा। ये लेफ्ट हैंड में क्यों लेना है? बिकॉज कॉज हम लेफ्ट हैंड Left. में लेते हैं, बॉडी, सॉरी, इफेक्ट, इफेक्ट लेफ्ट हैंड में लेते हैं, कॉज हम राइट हैंड में लेते हैं। ओके, कलम में देखा ना, इफेक्ट सब लेफ्ट हैंड में आते हैं, सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। ओके, में अगर आपको कॉज लेना है तो क्या ले सकते हैं? अभी कॉज मैंने पढ़ाया नहीं है, बट माँ का स्ट्रेस ले सकते हैं, स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस ले सकते हैं राइट हैंड में आप। ओके, हेट्रो फिंगर। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। एम्ब्रियो लाइफ, एम्ब्रियो बॉडी, एम्ब्रियो लाइफ नहीं, एम्ब्रियो बॉडी, गर्भ अवस्था के शरीर को हम ठीक करने जा रहे हैं। शायद आज आप डीप मेडिटेशन में भी जा सकते हैं, बहुत कुछ शायद हल्का लगेगा आपको, बॉडी लेवल पे पूरा हल्का लगेगा, शरीर पूरा हल्का लगेगा। शरीर की समझो रूट लेवल पे कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो शायद वो तुरंत कम हो जाए। हम अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? Heal. हील कर रहे फ्रॉम एम्ब्रियो लाइफ। माँ के गर्भ में जब हमारा शरीर का स्ट्रक्चर बन रहा था, शरीर बन रहा था, तब जो चीजें इम्बैलेंस्ड हुई थी उसको हम बैलेंस कर। सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट स्माइल, जस्ट क्लोज योर आईज, स्माइल। Just close your eyes. Just close your eyes, just smile, and just chant the O mantra. This mantra is chanting for our embryo बॉडी। माँ के गर्भावस्था में जब हमारा शरीर का डेवलपमेंट हो रहा था, पूरा 9 मंथ्स, पूरे 9 मंथ्स, जब हम माँ के गर्भ में थे, कैसे थे? प्रोटेक्टेड थे, पूरा प्रोटेक्टेड। हमारे माँ के गर्भ में हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा था, वो सब, वो सब माँ के अम्बाइलिकल कॉर्ड, जिसे कहते हैं हम नाल, है ना, जो एक माँ के, हमारी सांसें भी माँ के से जुड़ी हुई थी। ये मुद्रा इसलिए भी हेल्पफुल रह सकती है, माँ का जो इमोशंस थे या बॉडी, उसके असर जो हमारी बॉडी पे आए हैं, उसको भी हील करने के लिए। हमारी इमोशंस तो तब जीरो थे, हमारा माइंड उस टाइम पे डेवलपमेंट की प्रोसेस में नहीं था, पूरा जीरो था। लेकिन माँ के इमोशंस का जो असर हमारे शरीर के डेवलपमेंट में हुआ, उसको हम ठीक करने के लिए ये मुद्रा यूज कर सकते हैं। सो चैंटिंग करना है ओ अम अबाउट 21 टाइम्स, ओ अम 21 टाइम्स। बहुत सारी बीमारियों को हम यहाँ से हील करते हैं, मतलब बहुत सारी जो बीमारियां होती है, उसका उसका कारण नहीं मिलता है हमें, उसका कारण नहीं ढूंढ पा रही है मेडिकल साइंस भी, क्यों हो रहा है पता नहीं है शरीर की बीमारियों का कारण, तो उसको हम यहाँ से हील कर सकते हैं। इस पॉइंट को लेके हम स्माइल के साथ शरीर के तरफ देखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जस्ट स्माइल, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ एंड स्माइल, just observe, breathe and smile. It's good sound. Just observe, breathe and smile.
Just observe. Just observe. Breathe.